हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो पिछले क्लास में आपने कंसेप्ट तो समझ लिए थे कि सर्कल के अंदर क्या सीकेंट होता है, क्या टेंजेंट होता है। तो अब चलिए थ्योरम 10.1 कर लेते हैं। थ्योरम 10.1 हमको कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब होता है तो वो उसका परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां से रेडियस और सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो आपस में जुड़ते हैं, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। राइट। तो इसके बेसिस पर ये थ्योरम है। थ्योरम के अंदर एक्चुअली हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर इसका डायग्राम मैंने बना दिया है। सेंटर ओ है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पी पॉइंट पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और टेंजेंट भी पी पॉइंट से हो रहा है। तो ये जो रेडियाई है ओपी, इसको मैंने आर दे दिया है। तो इसका मतलब ओ एम, एक हमने पॉइंट जो टेंजेंट से अलग किसी पॉइंट पे एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने क्यू नाम दे दिया है, और इसको जब रेडियस से जोड़ा तो ओ एम तो एक रेडियस हो जाएगा और एम क्यू उसका एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। यानी कि जो ओ क्यू है वो ओ पी से बड़ा होगा क्योंकि उसमें रेडियस के साथ साथ एम क्यू भी इंक्लूड है। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें करना है ओपी इज टेंजेंट टू ए बी। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने टेक एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी से क्यू एक पॉइंट ले लिया, क्यू पॉइंट ये पॉइंट ले लिया है। ओ क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम ऑन सर्कल, यानी कि जो एम पे वो इंटरसेक्ट करता है जो ओ क्यू लाइन है, इसलिए जो ओ क्यू है वो ग्रेटर देन ओ पी होगा। क्यों? क्योंकि ओ क्यू क्या है, ओ एम प्लस एम क्यू, और ओ एम जो है वो रेडियस के बराबर है और ये एम क्यू उसके अंदर एक्स्ट्रा है, जबकि ओ पी सिर्फ आर के यानी कि रेडियस के बराबर है। तो फाइनली जब हम कंपेयर करते हैं तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी हो जाता है। सिंस ओ पी इज शॉर्टेस्ट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ओ पासिंग थ्रू ए बी, इसका मतलब इसी की वजह से जो ओ पी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है और इसलिए वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर इसको सिंपल तरीके से समझें कि एक लाइन पर उसकी आउटसाइड पॉइंट से कहीं पर भी एक परपेंडिकुलर डाला जाए और या उसके अलावा बाकी कोई भी लाइन खींची जाए, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन जो है वही उसकी परपेंडिकुलर कहलाएगा, यही उसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसलिए ये जो हमने इस डायग्राम में बनाया है ओपी, वो उसका परपेंडिकुलर होगा। तो ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये बात क्लियर हो गई है? हाँ सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो बस इसके बाद आपको 10.1 एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर सब सिंपल सिंपल सी बातें बताई गई हैं। उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। राइट। तो बस आज की वीडियो बस इतनी सी ही है। अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।